हेलो सो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ सामान्य विज्ञान के और जी के कुछ क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर का वह अंग है वह उंगली, जिसमें सबसे ज़्यादा हड्डी होती है। फिर दूसरा है भोजन पचाने में सहायक होती है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? एंजाइम। और फिर है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और अगला क्वेश्चन है सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है प्रकीकरण। और अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत संकेत जोड़े जाते हैं। वह विद्युत संकेत होते हैं तो उसमें समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? वह होती है धान। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया है? वो होती है गेहूँ। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो है गन्ना। अगले क्वेश्चन और है महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है किस सन में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? कौन से सन में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? सन 1919 में। और अगला क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत में अधिवेशन कब हुआ? सन 1907 में। EVM का पहला इस्तेमाल कब हुआ? EVM एक मशीन है जिसका इस्तेमाल 2004 में हुआ। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? किस देश के संविधान के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? यह आयरलैंड की नीति निर्देशक के तत्व के द्वारा बनाया गया है। अगला है संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी कौन होता है? वो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ? कौन से सन में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ? वह 1952 में। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? भाग 3 में। गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबों हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लोक सेवा के आयोग की सदस्यों की वो नीति होती है नियुक्ति, वो कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही? भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही? वो है 17 अप्रैल 1952 में। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो अगले हैं किस ग्रह के चारों ओर बलय है? किस ग्रह के चारों ओर वो बलय है? वो शनि ग्रह के चारों ओर बलय है। दूसरा क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? वो है जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा की अकादमी है वो कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है लोहे पर जो जंग होती है, लोहे पर जंग लगना कौन सा उदाहरण है? एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीजन की संपर्क में आती है जिसे ऑक्सीजन का एक उदाहरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण है मिशन है, उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वह न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगली क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? वो है जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? वह है सातवां स्थान है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? वह है जिराफ। अगला क्वेश्चन है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाकिस्तान की वो सीमा रेखा है वो किस नाम से पुकारी जाती है? उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का वो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का वो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? वनस्पति के जनक हैं वो कहलाते हैं थियोफैटम। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में वो लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनाया? वो सांची है वो इसका स्तूप किसने बनवाया? वो है सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वो कहाँ है? वो है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कार्य कब हुआ? वह 1656 ईस्वी में। वह 1656 ईस्वी में। और फिर 20वां क्वेश्चन है आखिरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का वो शोक है स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्रध्वज कौन फहराता है? वह स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा कौन फहराता है? वो है प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में मिली। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त को भारत के साथ किस देश को भी स्वतंत्रता मिली? वह 15 अगस्त को भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता मिली? वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को साथ में स्वतंत्रता दिवस मिली। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वह लॉर्ड माउंटबेटन। वह थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है ए टेस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? वह किसने दिया? ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित होता था? भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित था? वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत।
अगला क्वेश्चन है, भारत में 1947 के बाद पहली जनगणना कब हुई? वह भारत में 1947 के बाद जनगणना पहली कब हुई? वह 1951 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब आज़ादी मिली थी उसके प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था? भारत में वंदे मातरम का गीत है वो कब गाया गया? वो 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के समय में किसने नेतृत्व किया? वह बहादुर शाह जफर ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस समूह की लाइव कवरेज कब शुरू हुई थी? 1980 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले राजधानी कहाँ थी? भारत की आज़ादी से पहले कौन सी राजधानी कहाँ थी? वह कोलकाता 1911 तक। फिर अब दिल्ली को बना दिया गया है। पहले कौन थी? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल में विभाजन वो कब हुआ था? वो 1905 में। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।